हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके लिए आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है हम वो देखने वाले हैं, उसके साथ ही साथ आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स वो देखेंगे। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर नहीं किया है तो। और पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना मैसेज रिगार्डिंग पर्सनल लिंक यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग पर्सनल लिंक रीडिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चार्जेस वगैरह जो भी है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स, और आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, फर्स्ट एनर्जी आई है नंबर 19 की, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की आई है, हैप्पी फैमिली की आई है। नंबर 47 है द थिंकिंग वुमन, एंड नंबर 37 है द थर्ड चक्र। ठीक है, बॉटम से आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल आया है, मैजिशियन की एनर्जी आई है, एंड दी 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ वेंड्स। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। राशि में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो अभी तक राशि आई है वो आई है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके व्यूवर्स, सो सबसे पहले ऐसा नजर आता है व्यूवर्स आपके पर्सन इस तरह इस समय, ठीक है, एक पॉज में नजर आ रहे हैं। एक ऐसा पॉज है यहाँ पे जो कि कहीं ना कहीं दिखता है कि ये व्यक्ति इस पॉज में रहते हुए किसी तरह की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किसी तरह का कोई जिसे कहते हैं ना प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कैसा हो सकता है, उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि राइट ना आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन को लेके, देखो जो सोच रहे थे वैसी चीजें तो नहीं हो पा रही हैं, या फिर वैसी चीजें नहीं चल पा रही है। आपका पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में ये सोच रहे थे, आप मतलब ऐसा नजर आ रहा है आप दोनों, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ आप सोच रहे थे, आप दोनों सोच रहे थे कि ये कनेक्शन जो है आप दोनों का एक साथ में काफी सक्सेसफुल रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ में काफी खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ में अपनी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से आप लेके चलेंगे उसको। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है व्यूअर, जैसे कि सपने थे, जैसे ख्वाब थे आप दोनों के एक दूसरे को लेके या इस रिश्ते को लेके, वो अभी कहीं ना कहीं बहुत अनसक्सेसफुल नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे यही बोलूंगी। आपका पर्सन व्यूवर्स आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाह रहा है, या फिर कर बहुत कुछ रहा है, या फिर इस कनेक्शन में देखिए व्यूवर्स तो राइट नाउ जिस तरह से आप लोगों की जो ड्रीम्स थे एक दूसरे को लेके, उनको लेके चलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अभी व्यूवर्स आपका पर्सन राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है जहां पर वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि यार उससे जो भी वो कर रहा है, जो भी कुछ वो करना चाह रहा है, वो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो सोचा था। आप दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ में क्या सोचा था, हैप्पी फैमिली सोची थी आप दोनों ने। ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन सोचा था, एक अच्छा मतलब जैसे कहते हैं ना ये अच्छा रिलेशनशिप हो जिसमें एक दूसरे के साथ में आप लोग खूब मजा मस्ती एंजॉय करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को समझो। लेकिन राइट नाउ क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में राइट नाउ ऐसा चल रहा है व्यूअर्स कि जो सपने हैं आपको जिसको लेके आप लोग आगे बढ़ रहे थे वो चीजें वैसी हो ही नहीं पा रही है। आपका पर्सन आपके लिए जो भी कुछ करने के लिए यहाँ पे सोच रहा है वो सब उल्टा हो रहा है, सब कुछ अपोजिट हो रहा है। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन ने यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, जब हर चीज आपकी नेगेटिव चले आपके साथ में तो इंसान पॉज ले लेता है। वही यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में एक पॉज लिया हुआ है ताकि वो अपनी
अपनी या तो सोच को बदल सके, या फिर अपनी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसको बदल सके, या कुछ नया सोच सके। ठीक है, इस कनेक्शन में ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में फैमिली इंटरफेरेंस भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ अदर पीपल के इंटरफेरेंस भी हो रहे हैं। ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ में जुड़ इसलिए भी नहीं पा रहा है क्योंकि उन लोगों का भी इंटरफेरेंस इस कनेक्शन में होने की वजह से आप लोगों के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहे, दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति को इसी चीज का कहीं ना कहीं बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि परेशान है आपका पर्सन इन चीजों को लेके कि यार ये सपने जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में देखे थे वो नहीं हो पा रहे हैं पूरे बेसिकली। ठीक है, तो फैमिली व्यूअर्स यहाँ पे क्या है, या तो फैमिली आप लोगों के लिए मतलब कहते हैं ना एक ऐसा मेजर इशू आ गया है जिससे जो मतलब जो बहुत पावरफुल एनर्जी के रूप में उभर के यहाँ पे सामने आया है। ठीक है, और जो इस कनेक्शन में इंटरफेयर पे इंटरफेयर करता चला जा रहा है। ठीक है, एज ए फैमिली जो हम फैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी आपका पर्सन और आप दोनों, आपका पर्सन है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, आप हो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में। ठीक है, आप तो अपने आप को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना बहुत ही ये बोलूंगी बहुत ही सैड सिचुएशन में, बहुत डिप्रेशन में, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में आप लोग अपने आप को देख रहे हो, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार अब क्या होगा, ये मतलब हर तरह से दरवाजे जो है वो बंद होते चले जा रहे हैं, हर उम्मीद कहीं ना कहीं टूटते चली जा रही है। आपका पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि आपको आपके पर्सन से बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, और इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जैसे आपका साथ छोड़ दिया है, हिम्मत को तोड़ दिया है आपकी भी, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ऐसा फील कर रहे हो कि यार अब कोई उम्मीद नहीं बची, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो मूव ऑन कर गई है या उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने मूव ऑन कर लिया, बस उसने एक पॉज ले लिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिचुएशन में थोड़ी जैसे कहते हैं ना एक पीस की एनर्जी आ सके। ठीक है, या कुछ वो पीस इस कनेक्शन में लेके आ सके, क्योंकि आप लोगों के बीच में राइट नाउ कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में ही कुछ अच्छा नहीं है, अब चाहे वो फैमिली की वजह से अच्छा नहीं है या आप दोनों की वजह से अच्छा नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसा है, जहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बहुत 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 ही नेगेटिव एनर्जी में आप लोग अपने आप को पा रहे हो, और आपका पर्सन भी अपने आप को पा रहा है, ठीक है? वो आप अपने आप को बहुत ही मेंटल लेवल पे लेके चले गए हो। आपका पर्सन नहीं लेके गया हुआ है, लेकिन दोनों की सोच में बड़ा डिफरेंसेस है। आपके पर्सन अपने आप को हील भी कर सकते हैं फॉर अ टाइमिंग पॉज लेके, लेकिन आप अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहे हो एक पॉज लेके, कंटिन्यूस इस कनेक्शन के बारे में सोच सोच के ओवरथिंक कर करके। ठीक है, या फिर जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अपना फ्यूचर देख देख के आपको कहीं ना कहीं आपकी जो हर एक उम्मीद है वो टूटती चली जा रही है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन देखो वो भी नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में रहो, और वो खुद भी नहीं चाहते वो इस एनर्जी में रहे, यानी ये कहीं ना कहीं बेसिकली जो आप दोनों का जो मोटिव था एक दूसरे के साथ में उसको आप समझो। ठीक है, आप दोनों इस कनेक्शन में आए क्यों थे, आपके पर्सन आपको जैसे यही तो यहाँ पे समझाना चाहते हैं, या फिर वो इस कनेक्शन के लिए यही तो करना चाहते हैं, आप इस चीज को समझो। ठीक है, तो स्ट्रांगली व्यूवर्स आपका पर्सन चाहता क्या है, आपका पर्सन यहाँ पे चाहता है एक अच्छा और बेहतर और एक मतलब कहते हैं ना एक खुशियों से प्यार से भरा हुआ रिश्ता। आपका पर्सन आपसे ये चाहता है और आप भी वो चाहते हो, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं या तो आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप को फैमिली नहीं समझ पा रही है। ठीक है, तो ये कुछ जिस सिचुएशन है वीवर जो यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, यानी एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट अभी राइट नाउ चीजें चल रही हैं, और ये व्यक्ति इसी वजह से कहीं ना कहीं पॉज यहाँ पे लेके चल रहा है। सो ऐसे आपके लिए और क्या यहाँ पे है, देख लेते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी जो पार्टनर है उनकी और फीलिंग क्या है, वो उनके लिए और क्या कुछ फील कर रहे हैं। देखो व्यूवर्स, आपके पर्सन को मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ वो इस कनेक्शन में नेगेटिव एनर्जी ही देख रहे हैं। आपके पर्सन पहले तो ये सोच रहे हैं कि जो हो गया है उसको बदला कैसे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी इस कनेक्शन में हो गई हैं जो बदल ही नहीं पा रही है। ठीक है, ये कनेक्शन हील हो ही नहीं पा रहा है आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स भी। आपने ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, जब एफर्ट्स लगाए तभी तो आपने सपने संजोए। ठीक है, तो लेट्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और क्या आ रही है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है राइट नाउ की।
अगेन 9 ऑफ वेंट्स आया है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, लवर्स, 4 of pentacle, we have sun, 9 of swords। बॉटम से आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे सारी राशि आ गई है, ठीक है। कोई भी राशि हो, चाहे जो भी राशि हो, सभी राशि आ चुकी है यहाँ पे। ऐसे नजर आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन से आपकी लास्ट टाइम जब जो बात हुई है, या फिर आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपको जो बताया है या जो आपसे शेयर किया है, ठीक है, उसको लेके आप काफी यहाँ पे टेंशन में नजर आ रहे हो, ठीक है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पर्सन ऐसा मतलब बोल देंगे या फिर ऐसा कुछ कह देंगे इस तरह से, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके अपना जो फैसला कुछ इस तरह से कर देंगे, आपने कभी नहीं सोचा था। तो राइट नाउ व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में नजर आ रहे हो, और आपके पर्सन आपको बोला क्या, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है क्लू या फिर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो ये बताती है कि आपके पर्सन ने ये बोला कि वो आपके साथ में शादी को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। शादी नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कुछ लोग लिए ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे ये भी बोला कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है और वो किसी और से मे बी शादी करना चाह रहे हैं या फिर किसी और से प्यार करते हैं। कुछ ऐसी कुछ लोगों के लिए वाइब्स आई है, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे जो जो 2-3 मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं हर एक के लिए बता रही हूँ, आप देख लेना जिससे जो रेजोनेट हो रहा है। या तो आपके पर्सन ने ये बोला कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी उनके फैमिली वाले इस कनेक्शन को लेके मान नहीं रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने एफर्ट बहुत लगाए हैं आपके लिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पाए। दूसरा, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी में चले तो गए हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ तो गई है, बट वो थर्ड पार्टी से जो है वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ में इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि जिससे वो आपके साथ में आपको जो चाहिए वो आपको नहीं दे पा रहे, मे बी मैरिज प्रपोजल। तो ये कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड पर्सन है और इसने आपको कमिटमेंट दिया था, वादा किया था, ठीक है। लेकिन अभी अपना वादा जो है इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं इस वादे से या तो मुकरा है, या फिर कहीं न कहीं इस व्यक्ति के साथ में आपके जो कनेक्शन है उसको लेके चल पाने में इसने मतलब अपनी जो कहते हैं ना इनकैपेबिलिटी है वो आपको दिखाई है। तीसरा मैसेज यहाँ पे ये है व्यूअर्स कि प्यार आप भी उनसे करते हो, प्यार वो भी आपसे करते हैं, बट कहीं न कहीं अ, इश्यूज़ उनकी फैमिली वाले ही अगेन यहाँ पे फ़ील हो रहा है। जैसे हो सकता है आप भी मैरिड हो, आपका पर्सन भी मैरिड है, लेकिन दोनों एक-दूसरे के साथ में जो कनेक्शन अभी लेके नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ़ में उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिस वज़ह से वो आपके साथ में अभी कनेक्शन को लेके नहीं चल पा रहे हैं। तो ये 2-3 मैसेजेस यहाँ पे नज़र आते हैं। तो अभी व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कहीं न कहीं आपके लिए जैसे कहते हैं ना बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपको नज़र आ रहा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस व्यक्ति से कहीं न कहीं बहुत अटैच हो, बहुत ज़्यादा ही अटैच हो, इमोशनल लेवल पे अटैच हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल हो नहीं रहे हो, राइट नाउ आप प्रैक्टिकल भी होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कनेक्शन को लेके, अपनी लाइफ को लेके आप पहले बहुत इमोशनल रहा करते थे, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, सेल्फ अवेयर भी हो रहे हैं, अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में कहीं न कहीं सोच रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में लेके अगर ये व्यक्ति आपके साथ में इस तरह से लेके चलेंगे तो आप नहीं रेडी नज़र आ रहे हो। तो ये कुछ है, लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं न कहीं देखो, वो व्यक्ति एक तरह से अगर हम देखें तो इस रिश्ते में या फिर इस रिश्ते के लिए कहीं न कहीं एक तरह से देख सकते हैं हम कि वही व्यक्ति अपने आप को इनकैपेबल सा ही फ़ील कर रहा है। वो ये यही दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि भई उसने जो है मतलब वो अभी आपको खुद को सिक्योर कर रहा है। आप ऐसा समझ लो कि वो व्यक्ति इस समय खुद को सिक्योर करने की एनर्जी में है, ठीक है? स्ट्रेस में भी है, लेकिन अपने आप को फिर भी दिखा नहीं रहा कि वो मतलब डरा हुआ है या फिर कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ में कुछ गलत चल रहा है।
लेकिन उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी व्यूअर्स यहाँ पर है, जैसे वो किसी और की वजह से या फिर आपकी तरफ से कुछ हो ना जाए, मैं दोनों तरह से कहूँगी, या तो आपकी तरफ से कुछ हो ना जाए या फिर किसी और की तरफ से कुछ हो ना जाए, कोई फैमिली वाला कुछ इश्यू ना क्रिएट कर दे, मतलब इश्यूज से डर रहे हैं आपकी पर्सन। बेसिकली इनको चारों तरफ से ना अपने आसपास इश्यूज नजर आ रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए इनके। और ये व्यक्ति इस वजह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या नजर आ रहा है कि इनका जो ध्यान है हर वक्त, बेशक अपने दिमाग को ये समय थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यूअर्स को सुकून की वजह से नज़र आ रहा है, लेकिन अभी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन की वजह से आपका पर्सन भी यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ-सा है। अब यहाँ पे एक और एनर्जी जो मिलती है वो ये दिख रही है कि आपका जो पर्सन है व्यूअर्स उसको भी ये दिख रहा है कि देखो, आपसे वो चाहता है वो भी यही है, प्यार वगैरह, ठीक है? वो भी यही चाहता है आपका पर्सन कि आपके साथ में उनका जो रिश्ता है वो हो। लेकिन जो एनर्जी दिखा रही है कि वो ये दिखा रही है कि जो जैसा चाह रहे हैं वैसा आपसे भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। बेसिकली है कि आपके पर्सन ने आपको जो बोला है ना, वो बोल के यहाँ पे पछताए हैं आपके पर्सन, ठीक है? उन्होंने आपको मे बी हो सकता है कुछ गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, मे बी आप उनसे बार-बार उस चीज़ को लेके डिस्कस कर रहे थे। तो या कुछ इनसे पूछना चाह रहे थे, कुछ फ्रस्ट्रेशन में आके, कुछ गुस्से में आके, कुछ ईगो में आके, किसी वजह से तो इन्होंने किसी दबाव में आके आपको ये बोल दिया। लेकिन बोलने के बाद में व्यूअर्स आपके पर्सन को बड़ा रिग्रेट सा नज़र आ रहा है कि यार इन्होंने बोला क्यों? क्योंकि बोलने से क्या हुआ कि आपका इस कनेक्शन को लेके जो आप मैंने बोला था ना बहुत इमोशनल हो रहे हो, ये इमोशनल हो रहे थे तो लेकिन अभी राइट नाउ प्रैक्टिकल हो रहे हो। और प्रैक्टिकल होके फिर आपने ये डिसीजन लिया मे बी, हर एक ने नहीं लेकिन कुछ लोगों ने डिसीजन लिया कि आप मूव ऑन कर जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? बेशक आपके लिए ये कहीं न कहीं करना बहुत मुश्किल है लेकिन आप फिर भी करोगे। तो आपके पर्सन इस चीज़ से भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी लाइफ से ही चले जाओगे। अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो उनको प्यार कौन करेगा? ठीक है? तो ऐसा कुछ यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है। देखो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है ना, वो आपको अपने दिमाग से निकाल तो नहीं पा रहा है, ठीक है? लेकिन किसी बात की वज़ह से हो सकता है कि ये आप ही मैंने बोला ना आपने अ, आप भी इस कनेक्शन को लेके थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो रहे हो या फिर आपकी एनर्जी बहुत टेंशन में आपकी भी नज़र आई। तो ये हो सकता है व्यूअर्स देखो कुछ लोगों से ये बात रेज़ोनेट हो बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने दिल-दिमाग से निकाल तो नहीं पा रहे हैं। ये आपसे कनेक्टेड आज भी हैं और आप ही के बारे में सोचते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस समय आपके पर्सन आपको थोड़ा-सा एटीट्यूड यहाँ पे ज़रूर दिखा रहे हैं। ठीक है? तो या तो आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो या फिर वो आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं बट ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा-सा बदल गए हो और इस वज़ह से आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो लेकिन आपका पर्सन आपसे क्या चाह रहा है कि आप उनको अप्रोच करो, राइट? लेकिन आप उनको अप्रोच इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको कहीं न कहीं इसमें दिख रहा है कि यार इस बार आप अप्रोच नहीं करोगे। आपने इस कनेक्शन में कई बार अप्रोच की है लेकिन अभी आप नहीं करोगे। ठीक है? तो ये कुछ बहुत सारी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे जो मिली है वो ये रिप्रेज़ेंट कर रही है कि अभी ओवरऑल क्या है कि नॉन एक्सेप्टेंस की एनर्जी नज़र आ रही है और नॉन एक्सेप्टेंस की वज़ह से जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका पर्सन हो, ठीक है? या फिर वो आप हो। तो ये कहीं न कहीं है कि यहाँ पे जैसा सोचा जा रहा है, जैसा सब सोच के चला गया था इस कनेक्शन में, अभी ये कनेक्शन वैसे तो नहीं चल पा रहा है, ठीक है? इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चीज़ें चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस। प्लीज़ बताएँ क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए जो इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन यहाँ पे आपसे चाह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चलो, एकदम से चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ठीक है? जैसा आप चाह रहे हो मे बी वैसा नहीं हो पाया एकदम से, थोड़ा-सा मतलब इस व्यक्ति को एकदम से फ़ास्ट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन। इनको डर लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। स्ट्रॉन्ग अंडर इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन, ठीक है? इनकी फैमिली की वज़ह से, इनकी लाइफ़ में जो भी कुछ है उन लोगों की वज़ह से। आपके पर्सन इस कनेक्शन पे देखो वर्क तो करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा डर भी रहे हैं, मेबी आपको फेस करने से, आप इनसे थोड़ा गुस्सा वगैरह यहाँ पे हो सकते हो। आपके पर्सन को आपकी जो मेमोरीज़ है, वो इस समय कहीं न कहीं बहुत दर्द से गुज़रने पे मजबूर कर रही है, आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो ईगो है, वो लाउड हो सकती है और आपके पर्सन ने इस कनेक्शन पे ईगो की वज़ह से वर्क नहीं किया, लेकिन अभी वर्क करना चाहते हैं। और आपके पर्सन कहीं न कहीं ये भी एक्सेप्ट करें कि हाँ, उन्होंने कहीं न कहीं आपके साथ में कुछ गलत भी किया है, तो उसको लेके सॉरी भी बोल रहे हैं।
तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फॉर मोर क्लैरिटी आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।